हेलो भक्तों, आज फिर से कत सिख दे हमहि को माई गालु करब केहि कर बलु पाई। राम ही छाड़ी कुशल केहि आजू जेहि जने सुदेई जुबराजू। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सिखा देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, मतलब बड़बड़ा कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसी की कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। मंथरा कहती है कि कैसे भयूं कोशिलहि विधि अति दाहिन देखत गर्भ रहत और नाहिन। देखहु कस न जाई सब शोभा जो अवलोकी मोर मनु क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पूतु विदेश न सोचु तुम्हारे, जानती हो बस नाहु हमारे। नींद बहुत प्रिय से जतुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। मंथरा कहती है, तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सुनी प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहु अरघानी। उनी अब कबहु कहसी घर पोरी, तब धरी जीभ कढ़ाओ तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककार कर डांट कर बोली, बस अब चुप रह, घर फोड़ ही कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। काने खेरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, तिया विशेषी पुनि छोरी कहीं भरत मातो मुस्कानी। काने लंगड़ों और कुबड़ों की कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। उनमें भी स्त्री और खासकर दासी इतना कहकर भरत जी की माता के कई मुस्कुरा दी। भक्तों, काने लोग जो काने होते हैं, आंख से लंगड़े होते हैं और कुबड़े होते हैं, जिसका कुबड़ा पीठ पे निकला होता है, उन लोगों को कभी अच्छे इंसान नहीं समझना चाहिए। मन के बहुत हरामी पापी होते हैं। रामायण में ऐसा लिखा हुआ है। और खासकर उसमें अगर जो कोई स्त्री है तो उससे और सावधान रहे। प्रिय बादनी सिख दिन है तो ही सपन हो तो पर को पुन मोहि। सुदिन सुमंगल दायक सोई तोर कहाँ पुर जेहि दिन होई। और फिर बोली, है प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्रेम भी क्रोध नहीं है, सपने में भी क्रोध नहीं है। सुंदर सुमंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होगा। मतलब माता के कई भी चाहती हैं कि श्री रामचंद्र जी का ही राज तिलक हो, वही युवराज बने। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो सोच हो काली, देव मांगो मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है। यदि
सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है, तो हे सखी तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। माता कैकेयी कहती हैं, बड़ा भाई स्वामी होता है और छोटा भाई उसका सेवक होता है, उनका सेवक होता है। अगर जो तू सच बोल रही है, कल ही श्री रामचंद्र जी का राज तिलक है, तो तुमको जो गिफ्ट चाहिए मुझसे ले लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। कौसल्या सब महतारी, राम ही सहज सुभाए प्यारी। मोह पर करहि स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। कैकेयी कहती हैं, राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो विशेष प्रसन्न करते हैं, प्रेम करते हैं मुझसे। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म देई करि छोहु, हो राम सिय पूत पुतोहु। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोभ कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे, तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उनके तिलक की बात सुनकर मुझे क्षोभ कैसा। भरत सफत तो ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराऊ। हरस समय विषम करसी, कारण मोहि सुनाऊं। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ करि तूजी। फोर जोगो कपारु अभागा, भलऊ कहत दुख रऊ रोहि लागा। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने की योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। मंथरा कहती है, कहीं झूठी फूरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करऊं मैं माई। हम हो कहबी अब ठकुर सोहती, नाही तह मोन रहब दिनो राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कवड़ी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सोहाती मुँह देखी कहाँ करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। करी कुरूप विधि पर बस किन्हा, बावा सोलु निवालहि जो दिनहा। कौन पहो हम ही कहानी, छोड़ी छाड़ी अब होब की रानी। विधाता कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरों को क्या दोष। जो बोए सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। मंथरा कहती है, जो जार जोगो स्वभाव हमारा, अनभल देखी न जाई तुम्हारा। ताते कछु बात अनुसारी, क्षमिह देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसीलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, तिया अधर बुद्धि रानी। सुर माया बस बेरनिहि, सुहद जानी पतियानी। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचन को सुनकर रानी कैकेयी बेरिन मंथरा के अपनी सुहृद
अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। माया जो चाहेगी वही होगा, इसमें किसी का भूल देकर कोई फायदा है नहीं। सादर पुनि पुनि पूछती ओही, सबरी गान मृगी जनु मोही। तसी मति फिरी अहे जसी भावी, रहसी चोरी घात जनु खावी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई है। वो जैसी भावी होनहार हो वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगा जानकर हर्षित हुई। दासी समझ गई कि ये मेरे बस में अब आ चुकी है। तुम पूछहूँ मैं कहत डेराऊं, धरहूँ मोर घर पोरी नाऊं। सजी प्रतीति बहु विधि गढ़ी, छोली अवध साढ़ सती तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घड़फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोलकर खूब विश्वास जमाकर तब वह अयोध्या की साढ़ साती शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंत्रा बोली। प्रियसी राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरी भानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समो फिर रिपु हुई है प्रीते। मंत्रा बोली, हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, तो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जारी तुम्हारी चह स्वाति उखारी, रूधहु करी उपाय बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सोत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बड़ा घेरा लगाकर उसे रूध दो, सुरक्षित कर लो। तुम ही न सोचू सोहाग बला, निज बस जानहु राउ। मन मनीन मुह मीठ निपुराउर सरल सुभाऊ। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं। और आपका सीधा स्वभाव है, आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। चतुर गंभीर राम महतारी, बिचुपाई निज बात सवारी। पठाए भरत भूपन ने आउरे, राम मातु मत जान बरौरे। राम की बात कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी ठाह कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। सेवा ही सकल सोते मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पी के। साल तुम्हार को सिलहि माई, कपट चतुर नहीं होई है जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सोते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की माता पति के बल पर गर्वित रहती हैं। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाते रखती है। राजहि तुम पर प्रेम विशेषी, स्वति सुभाऊ सकई नहीं देखी। रचि प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित
लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसीलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लगन निश्चय करा लिया। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सब ही सोहई मोहि सुठिनी का। आगेली बात समझहु डरो मोहि, देव देव फिर सो कलो ही। राम को तिलक हो, यह कुल रघुकुल के उचित ही है और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगों की बात विचार कर डर लगता है। देव उल्टा कर इसका फल उसी कौशल्या को दे। रची पची कोटिक कुटिलपना, किन्ह सी कपट प्रबोधु। कहाँ सी कथा सत सवती के, जह विधि बाढ़ विरोध। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छल कर मंथरा ने कैकई की उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी बस प्रतीति उराई, पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। का पूछहु तुम अबउ न जाना, निज हित नहित पशु पहचाना। होनहार वश कैकई की मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भव पाँखो दिन सजत समाजो, तुम पाई सुधि मोहि सन आजो। खाय पहिरहि राज तुम्हारे, असत्य कहे निज दोष हमारे। बूढ़ा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजाते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनतू हूँ, इसीलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि दे यही हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जो भयू, तुम कहूँ विपति बीजु विधि बयू। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपति बीज बो दिया। रेख खचाई कहौ बलु भासी, भामनी बहु दूध कई माखी। जो सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहु न आनौ पाई। मैं यह बात लिख कर खींच कर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामनी तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चकारी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। बाप रे बाप। मंथरा कहती है कि कैसे कि मैं कसम खाकर कहती हूँ, लकीर खींच के कहती हूँ। हाँ, तुम अगर जो कौशल्या का तुम और तुम्हारा बेटा सेवा करोगे, पीछे पीछे घूमोगे, तभी तुम्हें महल में रहने दिया जाएगा राम का राज तिलक होने के बाद। अन्यथा जैसे दूध में मक्खी पड़ जाती है तो उसको निकाल के फेंक देते हैं, तुमको और तुम्हारे बेटे को भी फेंक देंगे राजमहल से। कदरु बिना कहीं दिन न दुखो, तुम ही कौशल्या देव। भरत बंधि गृह सोयहि, लखनु राम के नेव। और मंथरा कहती है, कद्रु ने विंता को दुख दिया था। कद्रु की एक कहानी है, बहुत बढ़िया कहानी है कद्रु और विनीता की। वो भी उस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा रामायण खत्म होने के बाद।
तो उसमें क्या हुआ था ना, विनीता बहुत भोली भाली थी और कद्रू बहुत चालाक थी। विनीता जो थी गरुड़ गरुड़ की माँ थी और कद्रू सापिन की माँ थी। तो बहुत ही रोमांचक कहानी है, सत्य कहानी है, उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। वही ये कह रही है कि कद्रू ने जैसे विनीता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार सेवन करेंगे और भरत को जेल में भेज दिया जाएगा और लक्ष्मण राम के नायाब सहकारी होंगे। हाँ, के कहे सुता सुनत कटु बानी, कही न सकई कछु सहमि सुखानी। तन पस्यऊ कदले जिमि कापी, कुंवरी दसन जीभ तब चापी। मंथरा कहती है कि कई मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। सिरों में पसीना आ गया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबड़ी मंथरा ने अपनी जीभ दांते तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर केकई के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। मंथरा सोच रही है, मतलब केकई इतना डर गई, इतना कांपने लगी, उसका हार्ट बीट इतना बढ़ गया धक 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 कि मंथरा डर गई। मंथरा सोचती है कहीं मेरी यह बात सुन के ये ऊपर ना चली जाए, कि सब उल्टे ही पड़ जाए। जरूर जीभ दांत से दबा लियो। हाँ। कहे कहे कोटि के कपट कहानी, धीरज धर हो प्रबोध सिरानी। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकही सराही मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। केकई का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर, वेरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। बहुत अच्छा है। सुनो मंथरा बात फुरी तोरी, दहिनी आखी नित फरकई मोरी। दिन प्रति देखे राति को सपने, कहूँ न तो ही मोह बस अपने। क्या कहीं ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है, मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुमसे कहती नहीं। कहा करो सखी शोध स्वभाव, दाहिन बाम न जनऊ काऊ। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। अपने चलत न आज लगी, अनभल का हूँ किन। के ही अग एक ही बार मोहि देऊं, दुसह दुख दिन। अपनी चलते जहां तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुसह दुख दिया। ने हर जन्म भरब बरु जाई, जियत न कर विसवत सेवकाई। अरे बस दो जियावत जाहि, मरण नीक तेहि जीवन चाहि। मैं भले ही नेहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चकारी नहीं करूंगी, सौत की नौकरी सेवा नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन वचन कह बहु विधि, रानी सुनी को बरी तिय माया ठानी। अस कस कह हो मानी मनऊ ना, सुख सुहाग तुम कहो दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे, उन्हें सुनकर उबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया और वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हारे सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जेहि राउर अति अनभलता का, सोई पायहि यहु फलो परिपाका।
जब ते कुमत सुना मैं स्वामनि भूखना बासर नीत न जामनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाहती है वही परिणामों में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुम्मत सुना है तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है और ना रात में नींद ही आती है। पूछऊं गुनहारे तिन्ह खाची भरत भुआल होइए यह साची। भामनी कनहु त कहो पाऊं हे तुम्हारी सेवा बस राओ। मैंने ज्योतिषों से पूछा तो मंथरा कहती है कि कैसे। मैंने ज्योतिषों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में ही है। मंथरा कहती है कि मैंने पंडित लोग से भरत का कुंडली उंडली दिखाया, हाथ की रेखा दिखाई, तो उन्होंने कहा कि भरत ही राजा होंगे। अगर जो तुम कहो तो मैं कुछ उपाय बताती हूँ कैसे राजा होंगे वो। परऊं कूप तुआ बचन पर सकऊं पूत पति त्यागी। कहसी मोर दुख देखी बरा कस न कर बहित लागी। कि कहीं ने कहा मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूंगी। कुबरी करी कबूली के कई कपट छुरी उर पासन टेई। लखन रानी निकट दुख कैसे चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। कुबरी ने के कई को सब तरह से कबूल करवाकर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेराया, उसकी धार को तेज किया। रानी केकई अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुखों को कैसे नहीं देखी थी। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही। सुनत बात मृद अंत कठोरी देती मनहु मधुमाहुर घोरी। कहई चोरी सुधि आहे कि नाही स्वामनि कहूँ कथा मोहि पाही। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है पर परिणामों में कठोर भयानक है, मानो वह शहद में घोल कर जहर पी रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसी की याद है कि नहीं। दुई वरदान भूप सन थाती मांग हुआ जुजुड़ाऊ छाती। सुत ही राजू राम ही बनवासु देह ले सब साबित हुलासु। तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर है। मंथरा कहती है कि तुमको राजा से 2 वरदान मिलना है, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सौत को सारा आनंद तुम ले लो। मंथरा कहती है राजा ने तुमको वचन दिया था ना 2 वर देने का, तो एक वर तो तुम अपने पुत्र भरत के लिए राज मांगो और दूसरा वर में राम के लिए वनवास मांगो, और तुम्हारी सौत को जो सुख मिलने वाला है वो सारा सुख तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करई तब मांगहु जहि बचन न टरई। होइहा काजु आज निस बीते बचन मोर प्रिय मानहु जीते। जब राजा राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना जिससे वचन ना टल पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। मंथरा कितनी हरामी थी, कितनी पापनी थी। कहती है कि पहले राम का सौगंध दिला देना राजा को, तब वरदान मांगना, नहीं तो ये बात कभी नहीं मानेंगे वो। सोचो ना। भक्तों, हम अपने सुख दुख किसी से साझा करते हैं या किसी से किसी भी चीज पे राय लेते हैं तो व्यक्ति वो क्या करता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये सब पता होना चाहिए।
सबसे बुद्धि, सबसे राय नहीं लेनी चाहिए, कभी भी नहीं लेनी चाहिए। बड़ कुघातु करी पतकिनी, कहसी कोप गृह जाहूं। काजु सवारहूं सजग सबु, सहसा जनी पतिया हूँ। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवनों में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास ना कर लेना, उनकी बातों में ना आ जाना। भक्तों, अभी तक हमें रामायण में कहीं भी जात पात कुछ भेदभाव नहीं मिला। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बोलिए पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। सियापति रामचंद्र की जय।